ओके गाइस, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया कि प्रेशर लाइन क्या होता है, थ्रस्ट लाइन क्या होता है। अच्छे से बताया मैंने आपको, तो एग्जांपल देकर बताया कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या है कि मैंने आपको प्रेशर लाइन बता दिया और डिफाइन भी कर दिया। तो अब मैं कुछ मेथड बताऊँगा जिसके कारण हमारा प्रेशर लाइन ये जो फोर्स लगता है, ठीक है, देखिए होता क्या है, जो स्ट्रेस कंक्रीट बीम होता है, ठीक है, स्ट्रेस कंक्रीट बीम में किसी भी सेक्शन में आप स्ट्रेस अगर देखते हैं, अगर वो डायरेक्ट या जो भी आ रहा है, मतलब बिल्डिंग के कारण आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, तो जो नेट सारे को जोड़ के अगर मतलब जोड़ने के बाद जो नेट हमारा स्ट्रेस आता है वो हमेशा कंप्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कंक्रीट क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है कंक्रीट में, तो हमेशा कंप्रेसिव होना चाहिए। तो अगर हम स्ट्रेस डायग्राम किसी भी सेक्शन पर बनाते हैं, ठीक है, किसी भी सेक्शन पर बनाते हैं स्ट्रेस ब्लॉक, तो वो स्ट्रेस ब्लॉक क्या होगा कि हमेशा एक कंप्रेसिव स्ट्रेस दिखाएगा टॉप में, बॉटम में या किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस दिखाएगा। इसलिए अब हम क्या है कि मैंने आपको बताया प्रेशर लाइन के बारे में, प्रेशर लाइन क्या के बारे में बताया कि एक सिंगल फोर्स, मतलब जो भी हमारा स्ट्रेसिंग फोर्स या हमारा तो जो लोड लग रहा था यूडीएल, उसके कारण हमारा किसी भी सेक्शन में देख रहे हैं कि स्ट्रेस हमारा कैसा वेरी कर रहा है, ठीक है, मतलब टॉप बॉटम या कहीं किसी भी पॉइंट पे, तो उसको हम फिर स्ट्रेस डायग्राम बना रहे थे। अब प्रेशर लाइन का हमने कंसेप्ट ये बताया कि वो जो स्ट्रेस वेरिएशन है वो अगर हम ये प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड लोड की जगह माने कि एक सिंगल किसी फोर्स के कारण आ रहा था, ठीक है, एक सिंगल फोर्स कारण आ रहा था और फोर्स जिस पॉइंट पे लाई कर रहा था और तो वो उस प्रेशर लाइन के पॉइंट पे लाई कर रहा था, ठीक है। तो अब क्या मैंने आपको बताया कि प्रेशर्स में कोई भी कहीं भी स्ट्रेस क्या होता है किसी सेक्शन पे किसी पॉइंट पे कॉम्प्रेसिव होता है, टेंसाइल होता नहीं है। इसलिए आप इस प्रेशर लाइन वाले फोर्स को हम कॉम्प्रेसिव फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्रेसिव फोर्स कह सकते हैं, या इसको सी फोर्स कहते हैं। सी मतलब सी फोर्स नहीं कहते हैं, इसको सी से दिखाते हैं, ठीक है, कॉम्प्रेसिव फोर्स। दूसरा है, देखिए प्रेस्ट्रेस कंक्रीट बीम में क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि प्री टेंशनिंग के केस में या पोस्ट टेंशनिंग केस में, चलिए प्री टेंशनिंग हमारे प्री टेंशनिंग होता क्या है कि हम वायर को हम पहले ये करते हैं, वायर में हम टेंशन देते हैं इनिशियल, और उसके बाद क्या करते हैं हम कंक्रीटिंग कर देते हैं उसके ऊपर, और फिर कंक्रीट जब पूरी तरह से हार्ड हो जाता है तो हम वायर का टेंशन को, मतलब टेंशन को जो चीज़ पकड़ के रखा था उसको हम थोड़ा रिलीज कर देते हैं वहाँ से जैसे हम रिलीज़ करते हैं उसके बाद कंक्रीट का काम होता है कि उस वायर में टेंशन को बनाए रखना, ठीक है, क्योंकि कंक्रीट क्या बॉन्डेड है उस वायर के साथ, तो कंक्रीट वायर में टेंशन बनाए हुए है, जबकि वायर कंक्रीट में एक कॉम्प्रेशन दे रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे प्रेशर लाइन के केस में हम बताएं कि एक कॉम्प्रेसिव फोर्स हमारा आया नेट, ठीक है, वो हमारा किसके कारण आया, हमारा जो भी प्रेशराइजिंग फोर्स लग रहा था, जो हमारा वायर कंक्रीट में लगा रहा था, या एक्सटर्नली अप्लाइड जो हमारा लोड था, ठीक है, उसके कारण है सी फोर्स। दूसरा है, अगर हम तो वायर का फोर्स को अगर देखना चाहें तो वायर में भी क्या कंक्रीट फोर्स लगा रहा था, एक टेंडन में फोर्स लगा रहा था और वो एक टेंसाइल फोर्स था, टी था वो, ठीक है। तो ये सी और टी, ये दो फोर्स बचता है अगर एक मतलब हम सिस्टम के रूप में लें और फोर्स सारी फोर्स को कंसिडर करें, ठीक है, तो ये सी और टी फोर्स ही बचता है, और लोड जबकि हमारा जो लग रहा हुआ रहता है वो लगता है। तो ये चीज़ हम जैसे आरसीसी में हम क्या करते थे, देखिए ये आरसीसी में हम कहते थे, इसको हम कहते हैं लोड कैरिंग मैकेनिज्म, जो टॉपिक बता रहा हूँ आपको, लोड कैरिंग मैकेनिज्म, लोड कैरिंग मैकेनिज्म ऑफ आरसीसी वर्सेस पीएससी, ठीक है। उसके बाद हमको बताएंगे सी लाइन मेथड या इंटरनल सिस्टम का वर्ड मेथड पहले किया जाना जरूरी, ठीक है। तो आपका क्या होता था, आपका जो आरसीसी बीम था, आरसीसी बीम हम पीछे जा रहे हैं, आरसीसी बीम में यूडीएल लगता होगा कहीं पे, ठीक है, यूडीएल लग रहा था, तो इस यूडीएल के कारण एक मूवमेंट आता था, ठीक है, और इस मूवमेंट के कारण हम जानते थे कि हमारा अगर सेक्शन क्रैक कर गया है तो मतलब हम न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंसाइल फोर्स, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल फोर्स, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या, मतलब इसको ऐसा हम नहीं दिखा सकते, इसको हमको दिखाने के लिए चलिए ठीक है इस पर दिखा सकते हैं
ये टेंसाइल फोर्स, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंक्रीट में जो भी स्ट्रेस आ रहा था, ठीक है, वेरिएशन, उसके कारण एक नेट कॉम्प्रेसिव फोर्स सी आता था, सी और टी, ठीक है। तो ये जो सी और टी और हमारा यूडीएल के कारण एक मोमेंट आता था, मोमेंट एम, ठीक है। एम को हम लिखते थे एम बराबर सी इंटू लीवर आर्म या टी इंटू लीवर आर्म, ठीक है। इस केस में क्या होता था कि हमारा अगर हम मोमेंट ज़्यादा लोड बढ़ा रहे हैं तो मोमेंट बढ़ता था, तो मोमेंट बढ़ाने के लिए यहाँ पे सी और लीवर आर्म है, तो हमारा लीवर आर्म तो नहीं बढ़ता था, ठीक है। लीवर आर्म तो हमारा कांस्टेंट होता था हर केस में, मतलब उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती थी, तो हमारा सी का वैल्यू बढ़ता था या टी का वैल्यू बढ़ता था, ठीक है। तो सी और टी का वैल्यू बढ़ता था, यहाँ फोर्सेस का वैल्यू बढ़ता था और लीवर आर्म हमारा कांस्टेंट रहता था। लेकिन अगर हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम देखें, हमारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम है, ठीक है, और ये हमारा टेंडन, अभी मैंने बताया कि टेंडन पे आया टेंसाइल फोर्स टी, और हमारा प्रेशर लाइन के कारण जो फोर्स आया सिंगल फोर्स, ठीक है। किसी सेक्शन का बात करें, सी और टी जो है किसी सेक्शन पे दिखा सकते हैं, पूरी बीम पे नहीं दिखा सकते, ठीक है। और हमारा ये फोर्स आया सी, जो हमारा प्रेशर लाइन का फोर्स आया, तो सी और टी, ठीक है। तो अब क्या है इस केस में आप देखेंगे कि जो मोमेंट है उसको हम लिखते हैं फिर से सी इंटू लीवर आर्म या टी इंटू लीवर आर्म, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि अगर हम यूडीएल बढ़ा रहे हैं, यूडीएल में हम इंक्रीज कर रहे हैं या मतलब वैल्यू अगर हम चेंज कर रहे हैं, इस केस में क्या होगा, इसमें जो है मेरा टी हमारा जो टेंसल फोर्स है वो तो हम टेंशन दे दिए स्ट्रेस जो वायर में, और हमारा सी भी, तो सी और टी का वैल्यू तो हमारा चेंज नहीं होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि लीवर आर्म हमारा जंप करता है ऊपर नीचे, जैसा हमारा वैल्यू होगा वैसा वो लीवर आर्म में चेंज होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या था कि सी और टी में चेंजेस आता था, और इस केस में लीवर आर्म में चेंज आता है। लोड कैरिंग मैकेनिज्म दोनों का डिफरेंट है। तो आरसीसी भी अपना लोड को कैसे कैरी करता है किसी भी सेक्शन पे, तो क्या करता है कि अगर लोड ज़्यादा बढ़ रहा है तो मोमेंट बढ़ता है, तो करस्पॉन्डिंग सी और टी कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल फोर्स बढ़ता है। लेकिन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम ये आरसीसी है और ये ईएससी है। लेकिन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम में ये चीज़ डिफरेंट है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम में क्या होता है कि सी और टी हमारा वैरी नहीं करता है, क्योंकि टेंसाइल फोर्स वायर में और जो हमारा प्रेशर लाइन का फोर्स जो आया कॉम्प्रेसिव फोर्स सी, ये हमारा चेंज नहीं करता है। हमारा जो चेंज करता है वो हमारा आर्म चेंज करता है, जिसके कारण हमारा लोड को कम मतलब ये करते हैं, ठीक है। लोड हमारा जो भी रिएक्शन है कम कर रहे हैं, तो वो हमारा लीवर आर्म में चेंज करता है। तो इसको कहते हैं हम लोड कैरिंग मैकेनिज्म। ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि ये चेंज इन दी एक्सटर्नल मोमेंट in the elastic range of a pre-stressed concrete beam results in a shift of the pressure line rather than an increase in the resultant force। जो हमारा सिंगल फोर्स को कह रहा है उसको रिजल्टेंट फोर्स कह रहा है इन द बीम, ठीक है। ये चीज़ है, इसको ऐसे भी कहते हैं, मतलब अदर टर्म में लिखा जाए तो इसको अदर टर्म में ऐसे लिखते हैं कि इन ए आरसी बीम सेक्शन इंक्रीज इन दी एक्सटर्नल मोमेंट results in a
corresponding increase in the tensile force, ठीक है, and the compressive force। तो आरसी के केस में टेंसाइल फोर्स स्टील ले रहा होगा, ठीक है, और कॉम्प्रेसिव फोर्स मेरा कंक्रीट ले रहा होगा। ये हमारा ये कह रहा है कि अगर एक्सटर्नल मोमेंट इंक्रीज होता है तो करस्पॉन्डिंग इंक्रीज टेंसाइल फोर्स या कॉम्प्रेसिव फोर्स में होता है, लेकिन इन पीएससी भी इंक्रीज in the external moment is due to lever arm between the forces, ठीक है। ये लीवर आर्म के कारण हमारा ये चीज़ होता है, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है वो है सी लाइन मेथड। जैसे वो कहते हैं इंटरनल रेसिस्टिंग कपल मेथड, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे हमारा प्रेशर लाइन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस चीज़ मैं आपको आगे बनाना चाहूँगा। देखिए होता क्या है, क्या करिए हमारा स्ट्रेस कंक्रीट बीम, स्ट्रेस कंक्रीट बीम इस पर यूडियल अभी जैसे बताया वो चीज़ को मैंने दोबारा बताया, यूडियल लग रहा है और एक स्ट्रेसिंग फोर्स ये लग रहा है मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है। जिस इंडस्ट्री पे तो मैंने बताया कि फिर इसका प्रेशर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, इसका प्रेशर लाइन ऐसा बनता है, ठीक है। ये प्रेशर लाइन यूडियल और प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स की जगह एक सिंगल फोर्स को के कारण जो भी हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वो हमारा कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं हम कोई सेक्शन किसी भी सेक्शन पे देखें, ये हमारा सी लाइन यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। इसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा, हम यहाँ से लेंगे तो वो इसेंट्रिसिटी ये होगा, ठीक है। तो ये एट दिस सेक्शन हम लिख सकते हैं ये हमारा सी फोर्स हुआ, सी, और दूसरा हमारा टेंडन में एक फोर्स होगा, टी, ठीक है, सी और टी, टेंडन में फोर्स हुआ, ठीक है। और हमारा मोमेंट था, तो मोमेंट क्या था, मोमेंट बराबर होता है सी इंटू लीवर आर्म या टी इंटू लीवर आर्म, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं सी इंटू ए या टी इंटू ए। तो ए जो होता है हमारा m/c या m/t होता है, और टी के बराबर होता है प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स का, तो m/t लिखते हैं। अब आपको इस मेथड से क्या होगा कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम किसी भी सेक्शन पे हम प्रेशर लाइन पॉइंट को हम लोकेट करना चाहेंगे तो इस मेथड से हम कर सकते हैं, क्योंकि ये ए जो है ये हमारा टेंडन है या हमारा जो प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स जिस इसेंट्रिसिटी पे लग रहा हो, प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स का जो पोजीशन होगा, ठीक है, केबल का जो पोजीशन होगा, और हमारा जो प्रेशर लाइन का जो पोजीशन होगा, उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लीवर आर्म कह रहे हैं, ए, ठीक है, ए। तो हमारा यहाँ से अगर ए निकल जाएगा, ए की वैल्यू अगर हमको पता है तो हम क्या, तो
हमको ये भी क्वेश्चन हमारा दिया रहता है अक्सर कि इसेंट्रिसिटी केबल का क्या है, मतलब केबल का पोजीशन क्या है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं। अगर ये ई पता है और अगर ये ई है और ये हमारा ए है, तो ये जो पॉइंट होगा ए माइनस ई, ये जो डिस्टेंस होगा सी जी से ए माइनस ई, ये क्या देगा, इसेंट्रिसिटी ऑफ प्रेशर। तो मतलब अब हमको प्रेशर लाइन के लिए उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि हमको एक जो स्ट्रेस डायग्राम है वो बनाना के उसका सी जी निकालें, तो थोड़ा मेहनत वाला काम हो जाता है, तो वो नहीं करना पड़ेगा। हम ए माइनस ई करेंगे तो हमारा इसेंट्रिसिटी या पोजीशन ऑफ प्रेशर लाइन आ जाएगा। ये चीज़ है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कपल मेथड या सी लाइन मेथड, ठीक। इसका यूज़ करेंगे और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि उसको समझ पाते हैं कि नहीं। चलो।